ओम जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहो जय जय राम जय जय ओम जयति जयति जय राम हो राम राम जयति ओम जयति जयति जय राम हो राम राम जयति जय 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 राम जय जय राम जय जय राम कहो जय जय राम जय जय ओम जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहो जय जय राम जय जय ओम जयति जयति जय राम हो राम राम जयति ओम जयति जयति जय राम हो राम राम जयति जय बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है और गुरु महाराज की असीम कृपा से ही महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट से गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज पदार्पण किए हैं, जिनके थोड़ा देर में दर्शन और उनके कल्याणकारी उपदेशों को सुनेंगे। अभी हम लोगों ने सत्संग योग प्रथम भाग से वेद मंत्र का पाठ श्रवण किया। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्नैर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अद्याभरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि जगत पर सब कर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग मतलब सत्संग, मानस योग मतलब मानस जप मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग और अनादानुसंधान, ये मुख्य संत मत के साधन है। जगत प्रसव करता, जगत कहते हैं संसार को, अप्रसव मतलब होता है उत्पन्न करना। तो पूरे विश्व ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले कौन है? वो परम पिता परमात्मा है। वही परमात्मा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जड़ चेतन पिंड ब्रह्मांड सबको उत्पन्न करने वाले कौन है? वह परम पिता परमात्मा है। कहते उसको तत्व रूप से जानो। यहाँ तो 5 तत्व के हम लोगों का भी शरीर है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, और कहते परमात्मा को तत्व रूप से जानो। अगर परमात्मा को तत्व रूप से जानना चाहते हैं तो संत मत के प्रथम सिद्धांत को याद कर लिए, जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है,
उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। जो परम तत्व जो सबसे पहले का है, उस परमात्मा से पहले और कुछ नहीं है। जो परम तत्व आदि अंत रहित, न आदि है न अंत है और न मध्य है। देखो, जिसका आदि अंत और मध्य हो उसको कहते हैं ससीम, और जिसका आदि अंत मध्य न उसी को असीम कहते हैं। तो कहते हैं जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम, अगोचर, जो इन आंखों के द्वारा दिखाई नहीं देता है। आंख के द्वारा जो दिखाई देता वो क्या है? माया है। गो गोचर जहां लगी मन जाए सो सब माया जानो भाई। इंद्रियों के द्वारा जो कुछ देखा सुना जाता है वह ईश्वर परमात्मा नहीं है, वह उनकी माया है। जिनका जन्म नहीं होता है उसी को अजन्मा कहा गया। जन्म होता है शरीर का, इसलिए शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा का जन्म नहीं होता है, उसका नाश होगा। यह शरीर क्या है? यह शरीर वह नित्य है। परमात्मा क्या है? वह नित्य है। यह शरीर क्या है? जड़ है। आत्मा क्या है? वह चेतन है। अब परमात्मा चेतन को भी चेतन प्रदान करने वाला है। स्वरूप को जानना चाहिए। तो कहते हैं उस परमात्मा को सही ढंग से जानना चाहते हैं तो पहले बुद्धि योग करना पड़ेगा, मतलब सत्संग करना पड़ेगा। इसलिए वेद में आया है, सत्संग तप से जिन्होंने अपने आप को नहीं तपाया उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए महापुरुष जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके हिया पसन। जीवन मुक्त महापुरुष भी समाधि को छोड़ करके सत्संग से प्रेम करते। कहा जिनको सत्संग से प्रेम नहीं है उनका हृदय कैसा है? पाषाण अर्थात पत्थर के समान। देखो, हम लोग अभी सत्संग में बैठे हैं, कोई टेंशन है? कोई चिंता है? इसलिए महापुरुष कहते हैं जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको ईश्वर से जुड़ा संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। सत्संग में आनंद मिलता है। हाँ, इसीलिए अभी हम लोगों ने पाठ में सुना, राम बोलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। कहते हैं कबीर साहब के लिए पुष्पक विमान भेजा कि चलिए आपको बैकुंठ बुलाने के लिए मैं आया हूं, ले जाने के लिए, चलिए बैकुंठ धाम। और कबीर साहब सुनते ही रोने लग गए। महाराज, बैकुंठ जाने के लिए लोग तरसते हैं, कितना तपस्या करते हैं, आप रोते हैं क्यों? कहते हैं जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। जो संतों के संग में आनंद मिलता है वो बैकुंठ में भी नहीं है। हाँ, और ये सत्संग क्या है? परमात्मा का निज अंग है। जैसे आपसे कोई पूछे आंख क्या है? यह शरीर का अंग है। कान क्या है? शरीर का अंग है। मुख क्या है? शरीर का अंग है। हाथ पैर क्या है? शरीर का अंग है। उसी प्रकार परमात्मा का निज अंग क्या है? का परमात्मा का निज अंग यही सत्संग है। और जो परमात्मा के अंग से लग जाएंगे परिणाम क्या होगा? भवभंग आवागमन का चक्र समाप्त होगा, हो जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी महाराज पर जब भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए, ए तुलसीदास वरदान मांगो, तो क्या मांगते हैं? देहि सत्संग निज अंग भवभंग कारण शरण सुकहारी। हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो कृपा करके हमको सत्संग दीजिए। का सत्संग से क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा कि वस्त्र मिलेगा कि मकान मिलेगा कि मान प्रतिष्ठा मिलेगा? का प्रभु और मिले अथवा नहीं मिले, क्या सत्संग के माध्यम से आप नहीं मिलेंगे? कहा मैं तो मिल ही जाऊंगा।
जब आप मिल जाएंगे तो बाकी क्या रहेगा? प्रभुता को सब कोई भजे, अब प्रभु को भजे न कोई, और जो प्रभु को भजे तो प्रभुता चेरी हो। अरे भगवान विष्णु ही आपके बस में हो जाए, भगवान विष्णु ही अपना बना लेंगे तो लक्ष्मी जी कहाँ जाएगी? और जहां भगवान विष्णु रहेंगे वहां लक्ष्मी जी जाएगी। हाँ, तो संसार के वैभव तो यूं ही आ जाएगा। इसलिए कहा प्रभु कृपा करके हमको सत्संग दीजिए। यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस भ्रमत जग जौनी संकट अनेकम तत्र त्वद भक्ति सज्जन समागम सदा भवतु मे राम विश्राम एकम। मेरे कर्मा अनुसार जहां कहीं जन्म हो इसकी चिंता हमको नहीं है, लेकिन कृपा करके आप अपनी भक्ति और सत्संग दीजिए, ये वरदान मांगता हूं। भगवान शंकर स्वयं वरदान मांगते हैं, बार बार वर मांगो हर्ष देहु श्री रंग अपद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। हाथ जोड़ करके भगवान शंकर कहते बार बार वर मांगो हर्ष देहु श्री रंग। श्री रंग मतलब भगवान विष्णु। बार बार मांगो हर्ष देहु श्री रंग अपद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। अनपायनी भक्ति दीजिए जो कभी बिछड़े नहीं, और सत्संग दीजिए। देखो अभी तो हम लोगों को उतना सत्संग का महत्व पता नहीं, लेकिन त्रेता युग में जब हनुमान जी लंकापुरी प्रवेश कर रहे थे तो किस रूप में गए थे हनुमान जी? मशक समान रूप कपि धरो, मच्छर मतलब छोटा रूप धारण करके प्रवेश कर रहे थे। लंकिनी की कैसी पैनी दृष्टि थी, हनुमान जी छोटा रूप धारण करके लंका में प्रवेश कर रहे थे और लंकिनी देख लेती है। और लंकिनी कहते चोर चोर कह करके पुकार करने लगी, हल्ला करने लगी। तो हनुमान जी ने कहा तो क्यों चिल्ला रही है? लंकिनी कहती है जो लंकापुरी में छिप कर प्रवेश करते हैं उसको पकड़ करके मैं खा जाती हूं। तो हनुमान जी ने कहा तो सत्य बोलती है, जो लंकापुरी में छिप कर चोरा के प्रवेश कर तू खा जाती है? कहाँ, ब्रह्मा जी ने हमको वरदान दिया है कि लंकापुरी में जो छिप करके प्रवेश करो उसको पकड़ के खा जाना। तो हनुमान जी ने कहा पहला चोर कौन थे लंका में जो प्रवेश किया है? अरे प्रथम चोर तो रावण ही थे ना, सीता जी को चोरा के घुसा था लंकापुरी में। तो रावण को क्यों नहीं तू पकड़ के खाई? इसका मतलब है तू झूठ बोल रही है। इसीलिए हनुमान जी एक मुष्टिका का प्रहार किए। जैसे एक मुष्टिका का प्रहार किए हनुमान जी, लंकिनी गिर गई, मुख से खून उल्टी करने लगी। तब कहती है मेरा तो अहोभाग्य है कि भगवान श्री राम के दूतों को मैं अपने आंखों से देख रही हूं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने हमसे कहा था कि कपि के एक मुष्टिका के प्रहार से जब तू व्याकुल हो जाएगी तो समझ लेना निशाचरों का अब अंत हो जाएगा। तब कहती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुलाइक अंक अतुल न ताई सकल मिली जो सुख लब सत्संग। कहते स्वर्ग के सुख को और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और पल भर सत्संग के पुण्य सुख को दूसरे पलड़ा पर रख दिया जाए तो सत्संग का पलड़ा ही नीचे, अरे जो वजनदार होगा वही नीचे जाएगा। देखो एक राक्षसी को पता है कितना और सबसे पुराना सत्संगी कौन है पता है आप लोग? गुरु महाराज के प्रवचन में है सबसे पुराना सत्संगी भगवान शंकर है। देखो जो पुराना सत्संगी होगा, जो विशेष सत्संग के वचनों को सुना है वही दूसरे को सुना सकता है, और जो सुना ही नहीं सुना पाएगा। तो सबसे पुराना सत्संगी भगवान शंकर है। उनसे पूछिए कि सबसे अधिक संसार में लाभ किसमें है? तो भगवान शंकर कहते हैं गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन बिनु हरि कृपान होई सो गावहि वेद पुराण। हे गिरिजा संतों के समागम के समान दूसरा लाभ नहीं। ऐसा कौन कहते हैं?
गावै वेद पुराण, ऐसा वेद और पुराणों में चर्चा है। इसलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज क्या है? आनंद और कल्याण देने वाला है और चलता फिरता तीर्थराज है। एक तो तीर्थराज कहाँ है? इलाहाबाद प्रयागराज में, वो स्थिर है। लेकिन ये जो सत्संग रूपी तीर्थराज है वो चलता फिरता तीर्थराज है। आज यहां तो कल वहां घूमते रहते। तो कहते हैं मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भगति जहां सुर सरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। राम भक्ति का जो प्रचार है वो क्या है? गंगा जी की धारा। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। कहते सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और ब्रह्म विचार का जो प्रचार है वो क्या है? सरस्वती की धारा है। विधि निषेध मय कलिमल हरणी कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी। विधि निषेध, विधि मतलब करने योग्य। क्या करने योग्य? एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, तो अपनी अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। यह है विधि। निषेध क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, पंच पापों को नहीं करना, ये निषेध है। यही क्या है? कहते हैं सूर्य की पुत्री यमुना जी की धारा है। विधि निषेध मय कलिमल हरणी कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी। बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। अकत अलौकिक तीरथ रावु दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। सुनी सम जहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग। अल्लाह चारि फल अचतनु साधु समाज प्रिया। जो संतों के समाज में जाकर के आनंद मन से सुनते और समझते हैं तो शरीर रहते चार फल की प्राप्ति होती है। कौन कौन फल मिलेगा? कहा महाराज कौन फल मिलेगा? आम, कटहल, बड़हर, केला। कहा ही तो मिलेगा, खाओगे पच जाएगा, तब कौन फल मिलेगा महाराज? कहा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ, सत्संग करेंगे तो सर्वप्रथम आपके पास में अर्थ में संपत्ति आएगा। और जब संपत्ति आने के बाद क्या होगा? फिर धर्म करेंगे, क्योंकि बिनु धन धर्म हो ही न खगे सा। बिना धन का धर्म होगा क्या? हाँ, अभी अखिल भारती करेंगे सत्संग दो, कहते हैं लाखों रुपया खर्चा होता है। तो अर्थ चाहिए, तो धर्म करेंगे। और जब धर्म करेंगे तो मनोकामना पूरा होगा। और जब मनोकामना पूर्ण हो जाएगा मोक्ष मिल जाएगा। जन्म मरण चक्र से सदा के लिए छूट जाएंगे। तो राम भगति जहां सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। देखो इलाहाबाद में जब जाएंगे वहां के पंडा से पूछेंगे ये जमुना जी की धार है, ये गंगा जी की धार है, सरस्वती की धार कहां है? तो वहां के पंडा कहेंगे वो अंतः सलीला अंदर अंदर बहती है। तो एक बाहरी गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, और हमारे अंदर भी गंगा जमुना सरस्वती है। ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी। ईड़ा पिंगला लयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। ईड़ा भगवती गंगा, ईड़ा को गंगा की धार कहा, पिंगला को यमुना की धार कहा, और ईड़ा पिंगला के मध्य में बीच में जो है वो क्या है? सरस्वती की धार। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजस उच्चते तत्र स्नानम प्रकुर्वित सर्व पापे प्रमुच्यते। कहते इस तीर्थ में स्नान करने से सभी पापों से आप मुक्त हो जाएंगे। गंगायाम सागरे स्नत्वा नत्वा च मणिकर्णिकाम मध्य नारी विचार शुक्लम नाड़ंती षोडशी। कोई गंगा सागर में जाके स्नान करे और वहां से
काशी बनारस आ जाए। अब मणिकर्णिका घाट में स्नान करके और वह कुंड है, वहां दीपक जलाते हैं लोग। कहा कोई दीपक जलावे उसका भी पुण्य होगा, और कोई सुषमना का सिर पर विचार करे, अभी दृष्टिधार को मिलाया नहीं, वो मिलाने का विचार सिर पर करे, कहते इसका जो पुण्य होगा इसके पुण्य के सामने वह 16वां भाग भी नहीं होगा। तो देखो बाहरी गंगा और आंतरिक गंगा दोनों का महत्व है। भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हुए ब्रजनाभ, ब्रजनाभ से गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं गंगा पापम शशि तापम दन्यम कल्पतरोर हरेत पापम तापम तथा दन्यम सद्य साधु समागमा। गंगा मां मनुष्य के पाप को धोती है, चंद्रमा दिन के ताप को हर लेते हैं, और कल्प वृक्ष मनुष्य की दरिद्रता का हरण करते हैं। तीन का तीन काम हुआ। गंगा मां मनुष्य के पाप को धोती है, चंद्रमा ताप को हरते हैं, कल्प वृक्ष दरिद्रता का हरण करते हैं। लेकिन संतों का संग करेंगे तब क्या होगा? कहते पापम तापम तथा दन्यम सद्य साधु समागम। संतों के संग करोगे तुम्हारे पाप ताप और दरिद्रता तीनों का हरण हो जाएगा। का कब? मरने के बाद? का नहीं नहीं, सद्य साधु समागम। सद्य का अर्थ होता है तत्काल संत को संग करोगे तुम्हारे पाप ताप दरिद्रता तीनों हरण हो जाएगा। इसलिए कहा साधु दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवः काले न फलती तीर्थ सद्य साधु समागम। संतों के दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। तीर्थ भूता ही साधवः, संत महात्मा तीर्थ स्वरूप होते हैं। यहां तक कि भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहने कृपा किए कि देखो तीर्थ में जब जाओगे तो कलांतर में पुण्य की प्राप्ति होगी, लेकिन संतों के संग करोगे तत्काल पुण्य की प्राप्ति होगा। इसलिए कहा संतों का संग करना चाहिए। और जहां संत का संग करेंगे वहां स्वाभाविक कथा प्रसंग चलता है, उसको मन लगा के सुनना चाहिए। हाँ, भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा था न हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, न तो मैं बैकुंठ में वास करता हूं, न योगियों के हृदय में वास करता हूं। तो कहा प्रभु तब कहां वास आप करते हैं? कहा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां पर मेरे भक्त लोग गायन करते हैं, मेरा करते हैं, मैं वहीं वास करता हूं। तो संतों का संग करें और फिर एक नाम का जप करें। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। अत्यंत पवित्र गुरु मंत्र का जप करें। सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो निश्चय ही निर्वाण हो, संत सब कहे हो। प्रत्येक क्षण अगर जप करेंगे कहते हैं एक न एक दिन निर्वाण मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। तो साधक को एक नाम का जप करें और जप से संबंधित इष्ट का ध्यान करें। जिसका हम ध्यान करेंगे उसके अंदर जो गुण होगा वह करने वाले के अंदर आ जाता है। सतगुरु नित ही पुकारत छीजत पाप समूह दहे असदगुरु रूप हे में धारत काम क्रोध मद लोभ दहे। सदगुरु रूप का ध्यान करेंगे आपके अंदर से विकार समाप्त हो जाएगा, तब दृष्टियोग करने की क्षमता आपके अंदर आएगा। दृष्टियोग क्या है? गुरु महाराज कहते हैं निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। कैसे हरि को खोजेंगे? तो कहा दो नैन नजर जोड़ के एक नौक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। अपने दोनों दृष्टिधारों को अंतर में जोड़ो जहां गुरु बता दिए। अब वहां जोड़ेंगे तब क्या होगा? वहां जोड़ेंगे तो कहते हैं बिंदु का दर्शन होगा। सुखमनिया में मोरी नजर लागी। कैसे नजर लागी? अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले और सन्मुख बिंदु पकड़ लागी।
दिव्य ज्योति को सूर प्रगट भा और सूरत सार शब्द लागे। वह प्रकाश में चले जाएंगे और वहां अनेक प्रकार का शब्द भी हो रहा है। हमारे अंदर अनहद शब्द हो रहा है। उन अनहद शब्दों में एक शब्द है सार शब्द, जिसको वाल्मीकि जी महाराज ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा पकड़े उस शब्द को। उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। लोग कहते हैं कि पहले राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहते हुए राम राम कहा तो ब्रह्म समान हो गया। अरे जो मोरवा कर मरा कह सकता है, क्या रोआ कर राम नहीं कह सकता है? यहां उल्टा नाम जपक जग जाना, उल्टा नाम और सुल्टा नाम क्या है? देखो, सुल्टा नाम कहते हैं जैसे नाभि से उत्पन्न हुआ शब्द हृदय में आया, कंठ में आया, मुंह से निकल गया, इसको बेकरी वाणी कहते हैं। आंख के नीचे पिंडभाग, आंख के ऊपर ब्रह्मांड। जो ऊपर से शब्द आ रहा है, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, उस परमात्मा की तरफ से आदि शब्द जो आ रहा है, उसी शब्द को समाधि में वाल्मीकि जी महाराज पकड़े, उसी को उल्टा नाम कहते हैं। ओम स्फोट उद्गित प्रणव कहते हैं। उस शब्द को साधक जब सार शब्द को पकड़ लेता है तो आप आत्मदृष्टि खुल जाती है और फिर अपना स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का दर्शन हो जाता है, आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।